नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक पटना में राज आनंद सर करके हैं कोई, तो उनका कोरोना से ही उनके जीवन का अंत हुआ और संक्रमण फैल जाने से। और इस पर बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल यूट्यूबर हैं जिन लोगों ने श्रद्धांजलि व्यक्त की और एक शिक्षा जगत का एक महान क्षति है और इस तरह के कार्य हुए और इससे बहुत ज़्यादा लोग आहत हैं और हम भी आहत हैं और हमने अपनी जो भावना था वो व्यक्त किया था एक वीडियो बनाकर। लेकिन दरअसल बात यह है कि कभी कभी लोग अपनी भावना व्यक्त करने में इतना गलत शब्द कह जाते हैं। जैसे एक इनक्रेडिबल IAS एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है एक सज्जन का, हालांकि सज्जन मैं अब कहूँ कि ना कहूँ उनको, आप लोग देखिए उन्होंने राज आनंद सर के गुजर जाने के बाद एक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए पोस्ट किया हुआ है। और पोस्ट किस तरह किया हुआ है आप लोग की आंख के सामने आप देखिए। पोस्ट है यही पोस्ट है इनका। देखिए यह क्या बोल रहे हैं। कोरोना के काल में वह श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं राजानंद सर को और उनके परिवार को सहन शक्ति सहन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर यह क्या कह रहे हैं देखिए कि कोरोना में PM चले जाएं, सारे PM को कोरोना ले बीते, PM चले जाएं, फिर सारे के सारे राज्यों के CM को क्या कह रहे हैं, PM को श्राप दे रहे हैं। PM चले जाएं, फिर सारे राज्यों के CM चले जाएं, फिर सारे के सारे MP, सारे के सारे MLA और सारे के सारे पुलिस बल, सारे के सारे सबका अंत हो जाए इस कोरोना काल में। ईश्वर ले बीते इन लोगों को। अब आप बताइए, PM, फिर 28 राज्यों के CM, फिर केंद्र शासित प्रदेश के CM और फिर उसके बाद जितने पुलिस बल हैं वह करोड़ों की संख्या में वह भी चले जाएं इनके श्राप की वजह से। और फिर जितने MP हैं, MLAs हैं, आप जानते हैं कि कम से कम 552 MP हैं। और फिर हर राज्यों के जो अगर देखा जाए विधानसभा या विधान परिषद के MLA की संख्या कम से कम 3000 से भी ज़्यादा होगी, 2500-3000 के करीब होगी। वहाँ इतने ज़्यादा परिवारों का पूरी तरह से नाश हो जाए सिर्फ और सिर्फ अपनी भावना व्यक्त करने में। कम से कम देखिए, आम पब्लिक जो कहती है बात समझ में आता है, लेकिन जब कोई एक अच्छी संस्था, और अच्छी या बुरी संस्था मैं यहाँ पर टिप्पणी ही नहीं करूँगा, मेन मतलब ये है कि अगर एक टीचर, एक अध्यापक अकेले भी है तब भी वो अपने आप में बहुत अहम स्थान रखता है। एक अध्यापक की जुबान ऐसे नहीं हो सकती, इतनी गंदी गिरी हुई नहीं हो सकती है। और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि CM और PM, MP, MLA और जितने पुलिस हैं सब भ्रष्ट पापियों को ले जाओ। यह तरीका है आपको ये किसने परमिशन दे दिया भाई? आप भावना व्यक्त कर रहे हैं, भावना व्यक्त करिए, ये भगवान के ऊपर छोड़िए। और आप कह रहे हैं कि जितने MP हैं, MLAs हैं और जितने पुलिस बल हैं सबका अंत हो जाए, सारे के सारे भ्रष्ट हैं सबका सब अंत हो जाए। कम से कम एक आप यह दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे संस्थान, और यह भी पटना के अच्छे संस्थान है। इनकी लैंग्वेज देखिए। और इसीलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ, और जब मैं कहता हूँ, मैं जब अपनी भावना व्यक्त करता हूँ, मैं कभी एक वीडियो बनाता हूँ तो वह बड़े बड़े चैनल अपने लोगों को भेजकर हमारा वीडियो किसी ग्रुप में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर वहाँ से डिसलाइक दिलवाएंगे। लाखों की संख्या, कि हज़ारों की संख्या में डिसलाइक आते हैं। यह स्थिति बनी हुई है। तो मेरी बात जुबान को बस आप देखिए कहाँ तक यह सही है। देखिए जो उन्होंने पोस्ट किया है, मान लीजिए श्रद्धांजलि व्यक्त करें, श्रद्धांजलि आप व्यक्त करिए। और हमको हमदर्दी नहीं है, मुझे भी शिकायत है और सबको शिकायत है। इसमें संक्रमण काल में सरकार उत्तरदायित्व तो होती है। और देखिए, कोई भी MP है, MLA है, आपका नौकर नहीं है। वह देखिए, वह राष्ट्र कि अगर देश के प्रति अगर उसका उत्तरदायी है तो वैसे ही उत्तरदायित्व उसका अपने परिवार के प्रति भी है। वह देश का नागरिक है, इसके अलावा परिवार का सदस्य भी है। संविधान उसको भी तो कुछ अधिकार देता है, उसका भी तो कुछ अधिकार है कि आप सारे अधिकारों का उसका दमन कर देंगे। आप कह देंगे कि यह नहीं हुआ तो इसलिए मर जाओ। सारे MP, सारे MLA, सारे पुलिस बल, यह देखिए क्या लिखा है, क्या इनके क्या शब्द हैं। आप इनके शब्दों को देखिए। यह स्थिति बनी हुई है और इसीलिए मैं नहीं कुछ कहता हूं। लेकिन जब भी मैं इस तरह की बातें करता हूं और किसी भी, तो पूरा का पूरा समझिए डिसलाइक देकर पूरा का पूरा वीडियो डिलीट करवाया जाता है और डिसलाइक देकर या फिर नकारात्मक टिप्पणी करवाया जाता है। इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही कहना था।